नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे और बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कोरोना की दूसरी लहर जमकर कोहराम मचा रही है और अभी से नहीं, पिछले काफी वक्त से मचा रही है। प्रदेश में रोजाना रिकॉर्ड नए मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं जो संक्रमण दर है वो बढ़ने के साथ साथ डेथ रेट में भी अब इजाफा कर रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में संक्रमित जो मरीज हैं वो कई गुना तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदेश में सियासत भी हो रही है, जो होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तरफ जहां राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की तमाम कोशिशों से असंतुष्ट दिख रहा है। इस पर ही आज हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में सियासत, राजनीति और कोरोना संक्रमण पर, देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़े हालात, पिछली बार की तुलना में बढ़ी मृत्यु दर, स्थगित की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा। छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अस्पतालों में बुरा हाल है, इलाज के लिए लोग परेशान हैं और बीतते समय के साथ साथ हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 14,519 नए मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 193 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रदेश में 15,625 केस मिले, जबकि कोरोना से 191 लोगों की मौत हो गई। 19 अप्रैल को कोरोना के 13,834 केस मिले, जबकि 175 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह 18 अप्रैल को प्रदेश में 12,345 केस मिले, जबकि कोरोना से 170 मरीजों की जान चली गई। 17 अप्रैल को 16,083 मरीज मिले, जबकि 158 मरीजों की जान चली गई। इसी तरह 16 अप्रैल को कोरोना के 14,912 नए मरीज मिले थे, जबकि 138 मरीजों की मौत हो गई थी। 15 अप्रैल को प्रदेश में कोविड के 15,256 केस मिले, जबकि 135 मरीजों की मौत हो गई। सरकार का अनुमान है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 4 गुना तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज सामने आएंगे, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सरकार जहां व्यवस्थाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं विपक्ष को कोविड को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे तमाम इंतजामात नाकाफी दिख रहे हैं। मृत्यु अभी की जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है और कई प्रकरणों में अभी भी बहुत लेट लोग आ रहे हैं और लेट आने की स्थिति में और लोगों की संख्या ज्यादा होने की स्थिति में उनको उपचार नहीं मिल पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप अनुमान लगा लें कि इस बार का जो संक्रमण है वो पिछले संक्रमण से 4 गुना है। अगर 4,000 हम नहीं पहुंचे थे तो इस बार हम 16,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो एक बार संक्रमित लोगों की संख्या 4 गुना ज्यादा आ रही है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके आईसीयू बिस्तरों के लिए। जिस प्रकार से बड़ा बयान आया कि 18 लाख बढ़ने की संभावना है और गति भी इससे 3-4 गुना बढ़ने की संभावना है, इसको लेकर के एक छत्तीसगढ़ में दहशत का और भय का वातावरण बन गया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि तत्काल उनको बैठक बुलानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके या कैबिनेट की बैठक बुला करके कि गति जो बढ़ेगी 3-4 गुना, उससे निपटने के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है, कितने व्यवस्था बढ़ाने की बात हो रही है, क्या क्या व्यवस्था बढ़ाई जाएगी जिससे उनको चिकित्सा की सुविधा मिल सके, उनको बचाया जा सके। आज मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को सरकार की तरफ से आश्वस्त करने की आवश्यकता है। कोविड पर जारी सियासत के बीच आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि प्रदेश में कोविड से स्थिति गंभीर है। हालांकि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और वैक्सीन की दरें निर्धारित करने की मांग की है। तो वहीं 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ सख्ती भी बरत रही है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की सीमाओं को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। अब बिना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के किसी को भी राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही एग्जाम पर भी कोरोना का कहर बरपा है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, जबकि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। फिलहाल 12वीं की परीक्षा कब होगी, इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। अभी 10वीं की परीक्षा है, फिलहाल अभी उसको रद्द कर दिया गया है और उसके जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है और जैसे सामान्य स्थिति बनेगी उसके आधार पर उसको अगला जो डेट होगा, क्योंकि अभी 3 मई से इसकी परीक्षा होनी थी, तो अगला जो सामान्य स्थिति बनने के बाद कोई भी जो डेट तय करेंगे और जब स्थिति समान होगी तब। मतलब साफ है कि संकट भारी है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। प्रशासन महामारी और हमारे बीच चट्टान की तरह खड़ा है। अब जिम्मेदारी निभाने की हमारी बारी है। जरूरत है कि हम सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के आंकड़े बेतहाशा रूप से बढ़ रहे हैं। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर भी महापौरों और निगम कमिश्नरों की बैठक भी मुख्यमंत्री ने ली, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। एक प्रधानमंत्री को पत्र भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है ताकि आने वाले समय में किस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था हो पाएगी, इसके लिए दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर सरकार हर तरह से प्रयास कर रही कोविड-19 की रोकथाम के लिए, लेकिन फिलहाल आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। बिना किसी देरी के सीधे हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश सिंह जी बीजेपी विधायक हमारे साथ में मौजूद हैं और प्रेम साय सिंह टेकाम जी स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंत्री जी, कोरोना की वजह से सब परेशान है, खासकर छात्र छात्राएं तो और दिक्कतें हो रही है, क्योंकि 10वीं 12वीं ये जो मार्कशीट होती हैं ये बहुत आगे तक काम आती हैं जीवन के बहुत से पड़ाव में, लेकिन यहाँ पर अब वो परीक्षा भी नहीं दे पाए। तो कैसी क्या स्थिति है, क्या तैयारी आप लोगों ने की है और कैसे इससे निपटेंगे, ज़रा ये बता दीजिए पहले। बहुत सारे छात्र छात्रा आपको सुनना चाहते हैं अभी। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी। बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। आज सरकार ने 12वीं की आज 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है कोरोना की संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि संक्रमण तो है और बढ़ भी रहा है। कई हमारे पेरेंट्स, कई हमारे लोग प्रदेश के इस बात के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि क्योंकि संक्रमण इतना बढ़ रहा है और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं वो उसको स्थगित किया जाए। देखिए, जीवन में तो 12वीं की परीक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी में आगे भविष्य तो निर्भर करता है, लेकिन जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों का जिंदगी, अगर जिंदगी रहेगी तो आगे भी परीक्षा हो सकती हैं, तो इसलिए सबको देखते हुए 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया। और 10वीं की परीक्षा भी महत्वपूर्ण होता है। उसके आधार पर कौन से विषय आगे ले सकते हैं, कौन से विषय का चयन हो सकता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान को खतरा में न डालने, इसको दृष्टिकोण रखते हुए उसको निरस्त किया गया है। और उसका जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर उसमें मार्क्स उसमें देंगे। लेकिन अगर जो आपके आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हुआ है, जिसका असाइनमेंट नहीं हुआ है, उनको भी हम किसी को फेल नहीं करेंगे। सबको मिनिमम जो पासिंग मार्क होता है वो हम दे के उसको पास करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी अपने जो दिए गए मार्क्स से असंतुष्ट है या चाहता कि मैं बेहतर इसे परफॉर्म कर सकता था, तो उसके लिए जब कोरोना की स्थिति जब सामान्य होगी, तो श्रेणी सुधार की उसमें व्यवस्था हम लोग रखेंगे, ताकि वो लोग अपने श्रेणी का सुधार कर सकते हैं, ताकि उसको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम जान पहले है और ये चीज़ कहते भी रहे हैं विशेषज्ञ और विद्वान लोग की जान है तो जहान है। रजनीश जी, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। रजनीश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता है ना, कोरोना से तो लड़ रही है, लेकिन एक समस्या और है जिससे वो लड़ रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता ये भी कह रही है कि हमारे यहाँ जो नेता हैं वो
नेतागिरी सियासत में व्यस्त हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बाकी जगह पर सब लोग मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर पक्ष विपक्ष आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है छत्तीसगढ़ में? हिमांशु जी, पहले तो बहुत आपको नमस्कार। अभी इस समय में पेंडेमिक समय में स्वस्थ रहें, हम सब लोग रहें। बिल्कुल। और माननीय अभी मंत्री जी ने कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में निश्चित रूप से अभी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं जी, इसलिए अभी जान है तो जहान है। लेकिन अभी मुझको लगता है इस विषय में कि अभी और आगे मई जून के बाद भी विचार करके परीक्षा शायद लिए जा सकते हैं, तो उसको भी खुला रखें। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने प्रश्न किया है कि छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष लड़ रहे हैं। तो हिमांशु जी, छत्तीसगढ़ में तो पक्ष ही पक्ष लड़ रहा है, विपक्ष कहाँ लड़ रहा है। हम तो सिर्फ इनकी जो कमियां उसको उजागर कर रहे हैं, इनको सुनना पड़ेगा। हमारी जो भूमिका है विपक्ष की, तो हम विपक्ष की भूमिका के नाते जो इनकी कमी है, जो लापरवाही हुई है, जो लापरवाहियां हो रही हैं, जो काम नहीं किए जा रहे हैं इस पेंडेमिक समय में, उसको हम याद दिला रहे हैं। मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा फैक्ट के साथ, तर्क के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किस किस विषय पर क्या क्या राजनीति की है। और मैं पिछले साल 2020 में जब मार्च से जब कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ, उसके बाद अभी तक 13 महीने में इनका 10 उदाहरण राष्ट्रीय स्तर से लेकर के छत्तीसगढ़ में गिनवा सकता हूँ। जिन्होंने चाहे वैक्सीन का मामला, उसमें राजनीति किया कि कोवैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, जनवरी में इनके पास उपलब्ध था, मार्च लास्ट में जब पेंडेमिक बढ़ गया दोबारा छत्तीसगढ़ में तब शुरू किया। इस प्रकार से मैं बहुत सारी इनके शुरू से लेकर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्रिकेट में मत करवाओ लेकिन करवाए। अब इसको हम लोग बोलेंगे तो इनको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। दरअसल वास्तविकता यह है कि यहाँ सरकार आपस में लड़ रही है, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता भुगत रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी आज कुछ कहते हैं, कल उनका दूसरा मंत्री उसको काट देता है, उनकी बात को डिनाय करता है। और सरकार उस नाम की चीज कहाँ लग रही है छत्तीसगढ़ में? अच्छा रजनीश जी, इस बारे में, इस मामले में भी मैं आऊंगा आपके पास, और बात आपकी जो आपने जो सवाल उठाए उन सवालों के जवाब बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई सवाल अधूरा ना रहे, ना जवाब अधूरा रहे। डॉक्टर रीमा हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की हालत और भी ज़्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो 160, 170 ऐसी मौतों के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, और यहाँ भी जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान हो गई है। कहीं पर कुछ उससे समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड और छत्तीसगढ़ के हालात देखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी? जी, जहाँ तक हिमांशु जी, जहाँ तक आंकड़ों की बात है, तो सभी को मालूम है कि आंकड़े सब जगह सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और ठीक है, जनता में ज़्यादा भयावहता नहीं बढ़े इसलिए कुछ आंकड़ों को जारी नहीं किया, तो ठीक है। पर आज जब हम इस स्थिति में खड़े हैं, तो ये जो पेंडेमिक होता है, तो सभी को, हमको ये जानकारी होना चाहिए कि पेंडेमिक कभी भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल में खत्म नहीं होता है। हाँ। स्पेनिश फ्लू जब 1920 में आया था, तो वो 4 साल तक बना रहा, और उसकी जो पहली वेव थी उसमें कम लोग मरे थे, और दूसरी वेव में उसके 4 गुना लोग मरे। उस समय जो दुनिया की आबादी का कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग मरे थे, ऐसा अनुमान था। ऐसे ही ये जो पेंडेमिक आया है 100 साल में आया है, और पेंडेमिक कभी भी जाता नहीं, ये एक अपनी हाइट अटेंड जरूर करेगा, ये प्लेटू पे आएगा। टॉप हाइट अटेंड करने के बाद ये सेल्फ डिक्लाइन होगा, पर उसके बाद भी ये चला जाएगा, ये निश्चित नहीं है। ये फिर से एक बार नीचे बॉटम पे आके फिर से ऊपर आएगा। पर उस समय जब ये नीचे आएगा, हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़ना है और अपने साधनों को इतना बढ़ा लेना है। मैं बात करूंगा थर्ड वेव की, कि उसके पहले हम पूरी जनता वैक्सीनेटेड हो जाए, हमारी पूरी आबादी जो है उसका 90%, 60, 80% के ऊपर वैक्सीनेटेड हो जाएगा, तो हम थर्ड वेव का सामना अच्छी तरह कर पाएंगे। आज सेकंड वेव का सामना करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो छोटे पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं पूरे भारत देश की बात करूंगा कि ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर प्रदेश में साधन कम पड़ रहे हैं, सभी जगह कम पड़ रहे हैं। तो हम ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकल के इन जो हमारे पास आज साधन अवेलेबल है, उन्हीं साधनों में हमको अपने आप को कैसे निभाना,
तो उनके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। वो ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है वो सभी को लगाना जरूरी नहीं है, उसके लिए पैनिक क्रिएट करना जरूरी नहीं है। हाँ। अगर 2 से 5% इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल 90% है, तो वो रेमडेसिविर लगाना जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन को भी हमें बुद्धिमानी पूर्वक, रात में ऑक्सीजन वेस्ट होती है, उसको इस तरह से यूज करना है कि ऑक्सीजन को हम समुचित अपने जो वेंटिलेटर वाले मरीज को ज्यादा दें, दूसरे मरीजों को थोड़ी कम कर दें, उनका लेवल 90-92 तक मेंटेन करें, तो इस तरह से हम ऑक्सीजन भी बचा पाएंगे। तीसरी बात है, जो लोग हैं टेस्ट के नंबर बढ़ा के जो लोग पॉजिटिव है उनको तुरंत क्वारंटीन किया जाए ताकि वो इन्फेक्शन न फैला पाए। हाँ। और चौथा नंबर है, मेरी आम जनता से निवेदन है कि अगर किसी को पॉजिटिव है तो अपने घर पे बैठकर बीमारी को बढ़ाए नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिले, और अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बढ़ता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के आसपास भी आ जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल में दौड़े, क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन आया है वो सर आप बोल तो रहे हैं कि तुरंत हॉस्पिटल के लिए दौड़ें, लेकिन सर रियलिटी है ये सच, ये वाकई हकीकत है कि छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां बेड नहीं है, दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन की भी दिक्कतें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। हालांकि सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, प्रयासों में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं पर कोई कोताही बरती जा रही है, लेकिन अब इतने ज़्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। मंत्री जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, ये समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या से लड़ने के लिए हम लोग सही वक्त पर क्यों नहीं तैयार हुए, ये बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका अगर आप कोई जवाब दें तो अच्छा है। नहीं, देखिए, सरकार पूरी मुस्तैदी से कोरोना से लड़ रही है और सबके सहयोग से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये बात आई कि सबको विश्वास में लेके करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के साथियों से भी और सब लोगों से मिलकर कि क्या इसमें बेहतर व्यवस्था हो सकता है, लगातार उन्हें प्रयास किया। लोग भी आए भी और अच्छे सुझाव भी उसमें दिए कि कैसे इसको नियंत्रण इसमें कर सकते हैं। और लगातार सब लोगों से बात कर रहे हैं, कमिश्नर लेवल पर सब लोगों से बात कर रहे हैं। आज सभी महापौर सभी लोगों से उन्होंने बात किया है। तो कहाँ जो कमियां हैं, देखिए, हम कोई आंकड़ा को छुपा नहीं रहे हैं। जितना टेस्टिंग करेंगे उतना उसमें पॉजिटिव उसमें आएगी। पूरे रोज़ हम लोग 45,000 करीब टेस्टिंग कर रहे हैं। जो हमसे बड़े राज्य हैं, आपके छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर टेस्टिंग कम हो रहा है। तो जहाँ अधिक टेस्टिंग होगा वहाँ तो आपको पॉजिटिव पाएगा। नहीं, ये चीज़ अच्छी है, ये तो हम अप्रिशिएट करते हैं। कहा और ये वाकई हकीकत है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा अगर टेस्टिंग कहीं पर हो रही है तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है, और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंत्री जी, एक समस्या और लगातार बरकरार है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी केंद्र से बनती नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से निशाने पर लेते रहते हैं केंद्र को। अब जैसे आज एक पत्र लिखा वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने मांग की है कि सारी नीति स्पष्ट करें। आप लोगों की तरफ से हमने ये भी देखा है कि अब 1 तारीख से 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी, तो क्या इंतज़ाम होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पहले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, क्या होता है कि जब पेंडेमिक जब फैलता है तो लोग उसका कभी कभी गलत उसका उपयोग कर लेते हैं। जब यहाँ पर जो टीका आया, यहाँ पर पहले यहाँ पर आया तो सरकारी जो अस्पताल में उसका रेट 150 रुपया प्रति यूनिट था, और निजी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर 250 रुपया था। अब उसको अचानक बढ़ाकर 400 रुपया सरकारी में कर दिया गया और 600 रुपया निजी में कर दिया। तो अचानक ऐसा कौन सा आपत्ति आ गई? वो उसके लिए पत्र लिखा गया कि भाई समान रूप से होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सबका टीकाकरण हो। अच्छा, जो इधर बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया है, सुपर है मंत्री जी, बीजेपी की तरफ से ये जवाब आया है और वो ये कह रही है कि जब केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो केंद्र सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए फैसला नहीं लेती है, वो सभी राज्यों के लिए होता है। एक फैसला होता है सबके लिए, स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं होता है।
नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये देखिए बाकी जगह भी कोरोना बढ़ रही है, बाकी जगह बहुत सारे अव्यवस्था हैं, लेकिन अगर सेंट्रल टीम आता है तो केवल छत्तीसगढ़ में क्यों आता है यहाँ पर, यहाँ की कमी को देखने के लिए? ये भी तो देखने की बात है। रजनीश जी बताइए ऐसा क्यों है? हम प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे, पत्राचार नहीं करेंगे तो कैसे समाधान हो सकता है? हाँ रजनीश जी। छत्तीसगढ़ सरकार जो बड़े बहुमत के साथ आई है और आत्ममुग्ध होकर के, और सिर्फ आत्ममुग्ध नहीं है बल्कि ये इतने बड़े इसमें अपने घमंड में है, इसको कहूं मैं, कि इसके चलते वो तय नहीं कर पा रही कि हमको क्या करना है नहीं करना है। कोई भी प्रदेश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं आया था स्वास्थ्य की टीम, जहां जहां ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जहां हालात खराब हो रहे हैं, वहां केंद्रीय टीम सब जगह गई थी। और छत्तीसगढ़ में स्थिति है कि जब केंद्रीय टीम की बात निकली गई है हिमांशु जी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। जिले के हॉस्पिटल में गए थे, कोई अधिकारी रिसीव किए ना पूछे आप क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। उनको जो देखना था हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों से बात करके जो देना था दे दिए। अब रही बात ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है, अब छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है हिमांशु जी, और देश में दूसरे नंबर पर है। आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है, यदि सही से जांच हो जाए तो जो 15,000 है 21,000 आएंगे। यहाँ 6 लाख के जो अभी केस आए हैं वो 18 लाख तक जाएगा। डेथ जो 6,000 प्लस हो गई है वो 18,000 तक जाएगा। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का अधिकृत आज बयान है। और इस तरह से ये सरकार 2.5 करोड़ के पॉपुलेशन में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे हैं। रोज 15,000 प्लस हमारे पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। टेस्टिंग कम होने के बाद RT-PCR पिछले 10 दिन से नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के 1-2 जगह को छोड़ दे तो RT-PCR का कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। एंटीजन का आधे अधूरे समय में समाप्त हो जा रहा है। डेथ रेट लगभग 150-60 नहीं है, 180-90 और लगातार 190-92। छत्तीसगढ़ में 500 मौत यदि महाराष्ट्र हो रहा है, 200, 1500, 1800 मौत में सिर्फ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। सर ये तो हम समझ गए कि समस्याएं बहुत विकराल हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी दिक्कत है। विपक्ष के जो आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनती नहीं है, इनके बीच में समन्वय नहीं बैठ पाता है, बैठकों में कोई और है। फिलहाल जो भी हो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, आखिर में वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग अभी ये सारी चीज़ों को दरकिनार कर सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में सोचें, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद आप लोगों पर ही टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और अपील, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपके मुद्दे में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।